Good evening. Myself Ruchika Arora and स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो ये वीडियो है वो रीट पटवार और हाई कोर्ट की जो बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, स्पेशली फॉर पटवार, हाई कोर्ट, रीट, उन सब में जो इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर है, उनको लेकर हमने वीडियो बनाया है। हमने पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच लास्ट वीडियो में देखा है, शॉर्टली से समझा भी है। उसका एक पार्ट हमने जो नाउन किया है, और आज हम उसका एक जो सेकंड पार्ट है वो करने जा रहे हैं, प्रोनाउन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोनाउंस। और प्रोनाउन को समझना और उसको आइडेंटिफाई करना और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना एग्जाम्स में, रीट और बटवार और जो हाई कोर्ट की वैकेंसीज हैं, या राजस्थान के और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक प्रोनाउन। हमने कल किया था नाउन और आज हम लोग करते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन अगर मैं आपको हिंदी में कहूँ तो ये सर्वनाम होते हैं। हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो सर्वनाम क्या होते हैं? सबसे पहले सर्वनाम को समझने के लिए हमें समझना होगा संख्या को, नाउन को। अगर हम प्रोनाउन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या समझना होगा? सबसे पहले हमें समझना होगा नाउन को। नाउन क्या होते हैं? ऑल नेमिंग वर्ड्स, यानी जितने भी नाम हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब नाउन है। और प्रोनाउन क्या है? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी प्रोनाउन इंग्लिश में क्या हो गए फिर? A word which is used in the place of noun. In the place of noun. The word which are used in the place of noun. For the example, अगर हम एग्जाम्पल से इसे समझना चाहेंगे तो कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल इसके क्या होते हैं? He, she, it, they, etc. ये क्या है? प्रोनाउंस है, जिनका यूज हम किसके लिए करते हैं? संज्ञा के लिए, यानी कि नाउन के लिए करते हैं। नाउन क्या होते हैं? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। और प्रोनाउन क्या है गाइस? A word which is used in the place of noun, यानी जो वर्ड संख्या को यानी नाउन को रिप्लेस्ड कर देते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। Look at the sentence. Mohan is a good boy. Mohan reads in my class. Mohan's father is very nice person. यहाँ देखिए, Mohan is a good boy. Mohan reads in my class. Mohan's father is very nice person.
यहाँ पे एक नाउन है मोहन, जिसका क्या हो रहा है, बार बार रेपिटेशन हो रहा है, हम लोग रिपीट कर रहे हैं मोहन मोहन। सो वाई pronouns are necessary? प्रोनाउंस क्यों जरूरी है, प्रोनाउंस का क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोनाउंस का क्या महत्व है, ये समझने के लिए हमें देखना होगा कि यहाँ पे देखिए मोहन इज अ गुड बॉय। अब हम मोहन की जगह यहाँ पे ऐड करेंगे ही, और यहां मोहन की जगह हम ऐड करेंगे हिज। अब इस पैराग्राफ को पढ़िए, मोहन इज अ गुड बॉय, ही रीड्स इन माई क्लास, हिज फादर्स इज वेरी नाइस पर्सन। तो यहां जो हमारा ही और हिज है, ये हमारे क्या है, प्रोनाउन है। ये हमारे क्या है, प्रोनाउन है। तो हमने नाउन जो बार बार हमारी रेपिटेशन हो रहा था, रिपीट हो रहा था नाउन, हम बार बार मोहन मोहन रिपीट करते हैं, तो हमारा जो पैराग्राफ है या हमारी जो लाइन है उसमें रेपिटेशन हो जाता है। दैट्स वाई बहुत ही अजीब लगता है। इसकी जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, और ये रॉन्ग भी हो जाता है, हम लोग इसकी जगह क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन। तो ये बहुत ही क्लियर हो चुका है कि प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर काम करते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। The first type is, हमारे जो नाउन है, प्रोनाउन है सॉरी, उनके कितने टाइप्स होते हैं गाइस, उनके 7 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड जो हमारा पार्ट है वो क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फोर्थ, डेमोन्स्ट्रेटिव pronoun. Relative pronoun. Emphatic pronoun. और लास्ट हमारा जो सेवेंथ जो हमारा पार्ट है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कितने टाइप से प्रोनाउन थे, पर्सनल प्रोनाउन जिसे हम पुरुषवाचक क्या कहते हैं, पुरुषवाचक प्रोनाउन। सेकंड है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसे हम हिंदी में निजवाचक प्रोनाउन।
सेकंड इंटेरोगेटिव हमें पता है प्रश्नवाचक। फोर्थ हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव माने संकेतवाचक। नेक्स्ट जो हमारा है रिलेटिव। रिलेटिव वर्ड जो बना है वो रिलेशन से बना है, तो रिलेटिव का क्या हो गया? संबंधवाचक। संबंधवाचक। नेक्स्ट जो है एम्फैथिक। एम्फैथिक मीन्स दृढ़ता, दृढ़ता सूचक प्रोनाउन। और लास्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव जो वर्ड है वो किससे बना है? डिस्ट्रीब्यूशन से। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बांटना। बांटना यानी कि विभाजन करना। तो ये क्या हो गया हमारे? विभाजन सूचक प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन वो वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह पे काम आते हैं। A pronoun is a word which is used instead of noun. So there are 7 parts: personal, reflexive, interrogative, demonstrative, relative, emphatic, distributive. So सबसे पहले हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट जो इसका टाइप है, कौन सा टाइप है गाइस? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होगी? कौन कौन से होते हैं पर्सनल प्रोनाउन? आई, वी, इट, he, she, and they are personal pronoun. Are personal pronouns. I, we, it, he, she, and they are personal pronoun because they all stand for 3 persons. For 3 persons. अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या चीज होती है? आई, वी, इट, ही, शी एंड दे आर पर्सनल प्रोनाउन्स बिकॉज दे ऑल स्टैंड फॉर 3 पर्सन्स। देखिए पर्सनल प्रोनाउन में, पर्सनल जो प्रोनाउन है आपको अगर हिंदी में मैं बताऊं तो पर्सनल जो प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं? वो किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए यूज होते हैं। जैसे अगर बॉय है तो ही यूज होगा, और अगर गर्ल है तो शी यूज होगा, अगर कोई एनिमल है तो इट यूज होगा, और अगर प्लूरल में हमें यूज करना है तो वी यूज होगा, और प्लूरल में दे यूज होगा। तो इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम की जगह यूज होते हों। जैसे अगर मैंने अपनी जगह यूज करना है तो मैं की जगह क्या यूज होगा? आई यूज होगा, और हम की जगह वी यूज होगा, और यह की जगह इट यूज होगा, ही की जगह, किसी बॉय की जगह ही यूज होगा, और किसी गर्ल की जगह शी यूज होगा, और इसी तरह हम वे की जगह दे यूज होगा। इसी तरह से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम। और देखिए जो पर्सनल प्रोनाउन है, बिकॉज दे ऑल स्टैंड फॉर 3 पर्सन्स। कितने टाइप के पर्सन्स होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में 3 टाइप के पर्सन होते हैं। कौन कौन से पर्सन होते हैं?
देखिए 3 टाइप के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन, द पर्सन स्पीकिंग। स्पीकिंग क्या होता है गाइस? जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है, वो क्या है? फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई और वी। आई और वी एग्जाम्पल है किसके? फर्स्ट पर्सन के। फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल क्या हो गए? आई और वी। सेकेंड, आप लोग चार्ट अगर चाहें तो इसे वीडियो को रिज्यूम करके या फिर जूम करके आप लोग अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट भी कर सकते हैं रिवाइज करने के लिए। इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल टू यू। सेकेंड पर्सन कौन होता है? मैंने अभी आपको बताया था जो पर्सनल प्रोनाउन है वो क्या होते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम पर यूज होते हैं। वो उसको रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस करके उसकी जगह खुद आ जाते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? द पर्सन स्पीकिंग। स्पीकिंग मीन्स जो व्यक्ति बोल रहा है। सेकेंड पर्सन कौन होता है? द पर्सन स्पीकिंग। स्पीकिंग टू, जो स्पीकिंग टू जिससे बात कर रहा है, ये बोलने वाला और ये सुनने वाला। स्पीकिंग टू मीन्स जो बात सुन रहा है, वो कौन होता है? यू। यू जो है वो हमारा क्या है? सेकंड पर्सन है। और इसी तरह से थर्ड पर्सन, मैंने आपको एक चीज बताया था, पर्सनल प्रोनाउन stands for 3 persons। 3 पर्सन कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन आई और वी जो कि बात कर रहे हैं। सेकंड पर्सन कौन है? सेकंड पर्सन वो है जो बात सुन रहा है, यानी कि यू। अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है? द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात हो रही है। बात करने वाला, बात सुनने वाला और जिसके बारे में बात हो रही है। ये हमारे कौन से हो गए? 3 पर्सन हो गए। आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन में रहेगा, यू हमारा सेकंड पर्सन में जो बात को सुन रहा है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। स्पोकन ऑफ मतलब जिसके बारे में बात हो रही है। और थर्ड पर्सन हमारे कौन से होंगे? ही, शी, इट और दे। ये हमारे थर्ड पर्सन है। तो आप इस चार्ट को बना सकते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। और इससे हमें समझ में भी आ गया है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम पर यूज किए जाते हैं। और ये 3 पर्सन होते हैं इसके अंदर। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। सो पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हो गई गाइस? अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप की। सेकेंड टाइप क्या था? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? निजवाचक। निजवाचक, सर्वनाम। हिंदी में हम इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।
अब इसे पहले समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन से, इसकी परिभाषा से। रिफ्लेक्सिव pronouns are the words which represent the action performed by the subject and is or it subject itself. Reflexive pronouns are the words which represent the action performed by the subject and its own subject itself. मतलब कि ये निजवाचक, निज से क्या समझते हैं हम? निज से मतलब होता है अपना, है ना, अपना। तो इसका मतलब हिंदी में हम कैसे समझेंगे इस प्रोनाउन को? हिंदी में अगर हम इसे समझना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि ये वो वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट, जिसमें कर्ता, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? कर्ता के एक्शन का जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ रहा है? इटसेल्फ, कर्ता खुद पे। यानी ये वो शब्द हैं जिसमें कर्ता के कार्य का प्रभाव, यानी कर्ता जो भी एक्शन करता है, कर्ता जो भी काम करता है, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता स्वयं पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। That's why reflexive pronouns are the word which represent the action performed by the subject. इसमें वो एक्शन है जो परफॉर्म किया गया है सब्जेक्ट के द्वारा, और उसका जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ रहा है? सब्जेक्ट पे पड़ रहा है। एग्जाम्पल से हम इसे और बेटर समझ सकते हैं। हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका? She hurt herself. She hurt herself. कि यानी कि उसने स्वयं को ही चोट पहुंचा दी। यानी कर्ता ने जो काम किया उसका इफेक्ट किस पे हुआ? कर्ता पे ही हुआ। और एक चीज और नोट करिए सबसे पहले, आपको ये क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? फिर से मैं बता देती हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ आपको कि रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है हमारे, उसका मतलब ये होता है कि जो कर्ता जो काम करता है, जो भी कर्ता के द्वारा एक्शन परफॉर्म किया जाता है, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव कर्ता के ऊपर ही पड़ता है। और अब देखिए ये जो प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है, वो किससे बनते हैं? वो सेल्फ और सेल्फ से बनते हैं। सेल्फ और सेल्फ से बनते हैं। अब हम ये क्या लेंगे कि ये ऐड किसके साथ होते हैं? अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि सेल्फ किसके साथ लगता है, सेल्फ किसके साथ लगता है। हमारे प्रोनाउन हमें पता है कि कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, ये सब प्रोनाउन ही है। अब देखिए सेल्फ किसके साथ लगेगा? हर के साथ। तो क्या बन जाएगा? हर सेल्फ, हिमसेल्फ। देखिए हमारे जो प्रोनाउन है, मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर भी होते हैं, वो प्लूरल भी होते हैं। प्रोनाउन हमारे सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। देखिए हरसेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, इनके साथ सेल्फ लगेगा। और सेल्फ किसके साथ लगता है?
themselves, ourselves, ourselves, है ना, themselves, ourselves, yourselves, yourselves, और यहाँ पे अगर you है, सॉरी यहाँ पे yourself आ जाएगा। तो जो सिंगुलर है, सिंगुलर कौन से होते हैं? she, अगर ही है तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? ही के लिए हर यूज होता है, सॉरी शी के लिए, शी के लिए हर यूज होता है, ही के लिए हिम यूज होता है, और इट तो है ही फिर। और यहाँ पे अगर देम है तो देम सेल्स, अवर है तो अवर सेल्स, योर है तो योर सेल्स। हमें सिंगुलर और प्लूरल का तो पता ही है ना। आई और वी, जो यू है हमारा वो प्लूरल में आ जाता है, और ये जो ही शी इट है ये हमारे सिंगुलर में आ जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि सिंगुलर के साथ सेल्फ यूज होता है और प्लूरल के साथ सेल्फ यूज होता है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि किसके साथ सेल्फ लगेगा और किसके साथ सेल्फ लगेगा। एक चीज हमेशा याद रखिए, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सेल्फ और सेल्फ ऐड करने के बाद ही बनते हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझ रहे थे कि इसकी जो डेफिनेशन क्या थी गाइस? डेफिनेशन ये थी हमारी कि जो कर्ता का जो एक्शन है, जो कर्ता जो भी काम करता है उसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। तो जैसे he hurts, he hurt himself, they hurt themselves, themselves। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड हम अच्छी तरह से पहचान सकते हैं? he hurts himself। तो यहाँ जो himself है मतलब कि उसने अपने आप को चोट पहुंचाई, तो जो हमारा himself वर्ड है वो क्या हो जाएगा? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरह से they hurt themselves, तो यहाँ जो themselves वर्ड है वो क्या हो जाएगा? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड कौन सा पार्ट था हमारा? डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? संकेतवाचक। क्या होता है? संकेतवाचक सर्वनाम, जिसे हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक। संकेतवाचक क्या होता है? संकेत करना। संकेत मीन्स इशारा, इशारा करना। संकेत क्या होता है? इशारा करना। और ये कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, these, those, ये हमारे क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये किसके एग्जाम्पल है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के। किसके एग्जाम्पल्स हैं ये? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज कैसे होता है? संकेतवाचक, यानी किसी चीज को संकेत के द्वारा बताना, वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए एक्चुअल में उनका यूज क्या है? एक्चुअल में ये जो दिस, दैट, दीज, दोस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो है जिसे हम इशारे के द्वारा जिसकी दूरी बताते हैं कि वो चीज हमारे से कितनी ज्यादा दूर है, नियर है,
या फिर हमसे कितनी ज्यादा फार है। नियर मीन्स पास और फार मीन्स दूर, कि कोई भी वस्तु हमारी किसी भी वस्तु कि वो हमारी कितनी पास है और कितनी दूर है, ये बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, संकेतवाचक यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। अब आप एक चार्ट के द्वारा इजीली समझ जाएंगे। दिस, नियर, फार, जो चीज हमारे पास में है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस यूज करते हैं। और जो चीज हमसे बहुत दूर है, मतलब बहुत नहीं, जो चीज हमसे दूर है उसके लिए हम यूज करेंगे दैट। पास वाली चीज के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दिस और दैट। अब आप एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे ये पेन है, ये पेन मेरे हाथ में है ना, तो ये मेरे पास में हो गया, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, दिस इज अ पेन। और यही पेन अगर मेरे से दूर है, दूर चला गया, तो मैं क्या यूज करूंगी, दैट इज अ पेन। तो जो डिस्टेंस बतानी है कि चीज हमारे पास में है, तो दिस इज अ मार्कर। और अगर वो मार्कर मैंने दूर रख दिया, दूर है मुझसे, तो दैट इज अ मार्कर। तो ये तो हो गया दिस और दैट का यूज। अब हम दीज और दोज, तो दिस और दैट जो है वो सिंगुलर है। अगर सिंगुलर चीज के लिए हमें बताना है, और अगर इसी तरह से पेन्स हैं, तो अगर मेरे हाथ में बहुत सारे पेन्स हैं तो मैं क्या कहूंगी, दीज आर पेन्स। और अगर बहुत सारे पेन मुझसे दूर है तो दोज आर पेन। यानी दिस का जो प्लूरल होगा, दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज। और दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज। दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज। दिस फॉर वन सिंगुलर पर्सन, दैट भी सिंगुलर पर्सन। दीज जो है दिस का प्लूरल है, और दैट का प्लूरल हो गया दोज। तो दिस का यूज हम करते हैं, दिस और दीज का यूज होता है जो चीज हमारी, जो वस्तु हमारे पास में है। और फार का मतलब होता है दूर, यानी जो वस्तु हमसे दूर है वो होता है दैट और दोज। एक वस्तु के लिए दैट और बहुत सारी वस्तुओं के लिए दोज। एक वस्तु के लिए दिस और बहुत सारी वस्तुओं के लिए दोज। पास में जो है चीज हमारे, उसके लिए दिस और दीज, और जो चीज हमसे दूर है उसके लिए दैट और दोज। क्लियर गाइस? ये था हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसे हम कहते हैं संकेतवाचक। अब हम बात करेंगे किसकी, हमारा जो फोर्थ पार्ट है। फोर्थ हमारा कौन सा पार्ट था, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव से तो हमें साफ इसके नाम से पता चल रहा है कि इंटेरोगेटिव माने प्रश्नवाचक। यानी कि जब कोई प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न सूचक कह दीजिए, प्रश्नवाचक कह दीजिए, ये होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और ये कौन से होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हिच, whom, these are interrogative pronoun। और इनका यूज कैसे होगा, वेरी सिंपली वी कैन यूज व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। और जब इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगना नेसेसरी है। तो व्हाट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरह से when will you come, when will you come। So
इज द इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक हमारा जो है। इसी तरह से विच इज योर बुक, विच इज योर बुक। तो देखिए प्रश्न पूछ रहा है, अगर आपको हिंदी में मैं बताऊं तो ये होते हैं प्रश्नवाचक प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी प्रश्न को पूछा जाए। अब देखिए व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, क्या, तुम्हारा क्या नाम है। नेक्स्ट व्हेन विल यू कम, व्हेन का मतलब होता है कब, कि तुम कब आओगे। नेक्स्ट विच माने होता है कौन सा या फिर कौन सी, कि तुम्हारी कौन सी बुक है। क्लियर, इंटेरोगेटिव तो बहुत इजी होता है। नेक्स्ट, सो हमने आज प्रोनाउन किए और प्रोनाउन के हमने 4 पार्ट्स टाइप्स समझ लिए।